नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 के वो क्वेश्चन करेंगे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो इससे पहले हम प्रश्न करें, आइए समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन इस प्रकार से है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान होगी कि a बराबर bq प्लस r। यहाँ ये दिया गया है कि a और b जो है वो धन पूर्णांक हैं, यानी a और b शून्य नहीं होंगे, शून्य से बड़े हैं। a और b शून्य से बड़े हैं, तो अगर हमें दो संख्याएं a तथा b दी जाए तो इन a और b के लिए दो हम ऐसी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं q और r कि जिन्हें हम इस संबंध में रख सकते हैं। बच्चों, ये जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड ने ईसा से 300 वर्ष पहले यानी आज से लगभग 2300 वर्ष पहले दी थी। तो यहाँ a और b हमेशा 0 से बड़ी कोई संख्याएं हैं, तो अगर हमें a और b दो संख्याएं दी जाए तो हम उसके लिए q और r ऐसी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जो इस संबंध में रखी जा सकती है। q और r 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन a और b का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। बच्चों, इस विभाजन प्रमेयिका को हम साधारण भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमें 21 में 4 का भाग देना हो तो भाग जाएगा 5 बार और शेष बचेगा 1। तो इस विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 21 बराबर आएगा b, मतलब जिसका हम भाग दे रहे थे, इंटू q का मतलब जितनी बार भाग गया प्लस 1। 21 को यहाँ पर जो कि सबसे बड़ी है इसको हम कहते हैं भाज्य। तो यहाँ 21 तो कहलाएगा भाज्य बराबर 4 कहलाएगा भाजक, जिसका हम भाग देते हैं उसको भाजक, 5 को बोलेंगे भागफल और 1 को बोलेंगे शेषफल। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जिसमें भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। यहाँ r का मतलब है 1, यहाँ a का मतलब है 21, b का मतलब है 4 और q का मतलब है 5। तो r का मान हमेशा इससे छोटा होगा क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं बचेगा, 4 से कम बचेगा। r का जो मान है वो हमेशा b से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग दो संख्याओं का मैसे निकालने के लिए किया जाता है। यदि r का मान 0 हो तो a और b में a और b का जो मैसे होगा वो b होता है। शेषफल अगर 0 होगा तो a और b का जो मैसे होगा वो b होता है, ये ध्यान रखिए। अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है 135, 225, सेकंड है 196 और 38,220, इसी तरह से थर्ड है। हम पहले करेंगे इसका फर्स्ट। यहाँ पर 135 और 225 का हमें HCF यानी मैसे ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो इसके लिए हमें विभिन्न चरणों से गुजरना होगा, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों में यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इन दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो हम पहले लेंगे चरण फर्स्ट। इसमें ये जो दो संख्या में दे रखी है 135 और 225, इसमें बड़ी संख्या है 225, 225 में भाग देंगे 135 का। तो बच्चों, ये दो संख्या में दे रखी है 135 और 225, इसमें हम विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, यानी इनके लिए वो दो संख्याएं ज्ञात करेंगे q और r। इसके लिए बड़ी संख्या जो 225 है इसमें हमने भाग दी छोटी संख्या का, भाग जाएगा 1 बार, शेष बचेगा 90। यहाँ भाज्य ये है भाजक,
भागफल और शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं इस तरह से कि भाज्य बराबर, भाज्य यानी 225 बराबर, तो 225 बराबर भाजक जिसका हम भाग दे रहे थे इनटू भागफल 1 और शेषफल 90। बच्चों यहाँ हम एचसीएफ निकाल रहे हैं और एचसीएफ हमें तब मिलेगा जब शेषफल 0 प्राप्त होगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये जो प्रक्रिया है अभी चलती रहेगी। हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाए। इसके लिए हमें चरण सेकंड में जाना होगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ अब दो संख्या जो हम लेंगे, पहले दो संख्या थी 135 और 225। अब ये जो दो संख्या हम लेंगे वो है एक तो 135 और एक जो शेषफल बचा वो। अब इन दो संख्याओं में हम लगाएंगे विभाजन प्रमेय का। बड़ी संख्या है 135, 135 का भाग देंगे, 135 में भाग देंगे 90 का, तो 135 में भाग देंगे 90 का, भाग जाएगा एक बार, शेष बचेगा 45। तो इसको हम वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यह आएगा 135 बराबर 90 गुणा भाग गया एक बार, शेष बचा 45। अभी भी यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये प्रक्रिया अभी और चलेगी क्योंकि हमें एचसीएफ तब प्राप्त होगा जब शेषफल 0 आ जाए। तो ये प्रक्रिया हमें आगे लेनी पड़ेगी। तो बच्चों शेषफल यहाँ 0 नहीं आया है, अतः हम चरण थर्ड में जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर ये दो संख्या लेंगे 90 और 45। 90 और 45 में विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या 90 है तो 90 में भाग देंगे 45 का, तो 45 का भाग देंगे 90 में, और 45 एकम 45, 45 दूनी 90, और यहाँ शेषफल प्राप्त होता है 0। ठीक है, तो 90 और 45 में विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, यानी इस तरह से हम लिखेंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य था यहाँ पे 90, तो प्रमेय का लगाने पर 90 बराबर आएगा 45 गुणा 2 प्लस शेषफल आया 0। तो हमें यहाँ 135 और 225 का मैसे ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, और इस प्रकार हमने यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना तब तक जारी रखा जब तक कि हमें शेषफल 0 नहीं आ जाए। या शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, और जैसे शेषफल 0 प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि जिसका हम यहाँ भाग दे रहे हैं वो हमारा आंसर है। तो यहाँ हम भाग दे रहे थे 45 का, तो हम कहेंगे कि 135 और 225 का जो मैसे होगा वो आएगा 45। तो बच्चों आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि जो दो संख्या में दे रखी थी उन दो संख्याओं का एचसीएफ आंसर आएगा। इन दो संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो आएगा 45, क्योंकि जब शेषफल प्राप्त हुआ तो हम किसका भाग दे रहे थे वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से इन दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमें प्राप्त होता है 45। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि 196 और 38,220 का हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इनका हमें एचसीएफ यानी मैसे ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बड़ी संख्या में भाग देंगे छोटी संख्या का। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमने 38,220 में भाग दिया 196 का, पहले भाग गया एक बार 196, शेष बचा 186, 2 उतारेंगे, फिर भाग गया 9 बार 1764, घटाएंगे तो 98 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 980 में इसका भाग जाएगा 5 बार, 980 आएगा, शेषफल बच रहा है 0। तो इन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग दिया, तो इस तरह से यहाँ पे भाज्य, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो विभाजन प्रमेय के अनुसार बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य है यहाँ पर 38,220 बराबर भाजक है यहाँ पे जिसका हम भाग दे रहे थे 196, भागफल है यहाँ पे 195 और शेषफल है 0। तो ये हम प्रक्रिया तब तक
जारी रखते हैं जब तक कि हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाए। लेकिन हमें पहले चरण में यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः हमें इस चरण को, ये प्रक्रिया को आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हम भाग दे रहे थे यहाँ पर 196 का, तो हम कहेंगे कि इन दो संख्याओं का HCF जो आएगा वो होगा 196। तो इसको हम आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं बच्चों कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः 196 और 38,220 का जो HCF होगा यानी मैसेज होगा वो आएगा 196। इसी प्रकार बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन है कि 867 और 255 का हमें HCF निकालना है। तो यहाँ बड़ी संख्या है 867, तो 867 में भाग देंगे 255 का, 255 का भाग 867 में देंगे, 3 बार भाग जाएगा, 3 बार में आएगा 765, शेष बचेगा 102। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर, यहाँ भाज्य है जो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे थे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 255 गुणा 3 प्लस 102। क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये प्रक्रिया हम फिर आगे ले जाएंगे चरण सेकंड। इसमें हम ये दो संख्या काम में लेंगे, 102 और 255। तो 102 और 255 में विभाजन प्रमेय का लेंगे। बड़ी संख्या 255 है, तो 255 में भाग देंगे 102 का, तो यहाँ हम 102 का भाग देंगे 255 में, 2 बार भाग जाएगा, 102 को 2 से गुणा करेंगे 204, शेष बचेगा 51। इसको हम लिख सकते हैं वापस, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ 51 102 को लेंगे चरण थर्ड में। 102 और 51 में विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, बड़ी संख्या 102 में भाग देंगे 51 का, भाग जाएगा 2 बार, यह हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 102 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे ही हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आया है। तो हम कहेंगे कि जिन दो संख्याओं का हमें HCF निकालना था उनका HCF आएगा 51, जिसका लास्ट में हम जो भाग दे रहे थे वो हमारा आंसर है।